दूर कहीं एक छोटे से जंगल में मीनू नाम की एक चिड़िया रहती थी। अभी से कुछ साल पहले ही मीनू की शादी हुई थी और उसका पति कालू अपने परिवार के लिए कुछ पैसे तो कमा ही लेता था। पर देखो जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो स्कूल को जाने लगेंगे। इतने पैसे में तो उनकी पढ़ाई पूरी करवाना बहुत मुश्किल होगा। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी बात तो सही है मीनू, पर तुम भी देखती हो ना, मैं सुबह का गया गया रात को आता हूँ, उसमें भी कुछ चंद ही कमाई होती है मेरी। मैं इस काम को छोड़कर दूसरा काम शुरू करने के बारे में अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। मीनू, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम ही कुछ काम शुरू कर दो? अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हम अपने बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छे से करवा सकेंगे। बात तो आप सही कह रहे हो जी, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है सिवाय थोड़ा सा खाना बनाना और हल्की फुल्की सिलाई। मीनू, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम सिलाई करती हो ना? ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। कालू ने जो सोचा था वो मीनू को बता देता है। मीनू भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। अगले दिन कालू मिट्ठू तोते के पास जाता है। अरे मिट्ठू भाई, मुझे आपसे कुछ काम था। अरे क्या हुआ कालू, बोलो तो, क्या काम था, कैसे आना हुआ? वो मिट्ठू भाई, आपके पास वो पुरानी सिलाई मशीन रखी है ना? हाँ हाँ, वही पुरानी वाली। क्या आप मुझे वो उधार दे सकते हैं? अरे कालू, उधार की क्या बात है, उस सिलाई मशीन को इस्तेमाल ही कौन करता है। तुम ऐसा करो, सिलाई मशीन ले जाओ और जब तुम्हारा मर्जी करे उसे लौटा देना। नहीं भी लौटाओगे तो हमें कोई मसला नहीं है। कालू मिट्ठू के पास से सिलाई मशीन लेकर चला जाता है। जाकर कालू मीनू को वो सिलाई मशीन दे देता है। कालू को सिलाई मशीन लाता देख चिंकी कबूतर भी कालू के साथ मीनू के घर आ जाती है। अरे क्या बात है, सिलाई मशीन क्यों आ रही है यहाँ? अरे चिंकी बहन, मैं कुछ सिलाई के काम शुरू कर रही हूँ, अगर आपको कुछ सिलने देना हो तो आप मुझे बेझिझक दे सकती हैं। अरे अरे क्यों नहीं, परसों मुझे शादी में जाना था, मैं तो वैसे ही सोच रही थी मैं किस टेलर को अपने कपड़े सिलने को दूं। इससे अच्छी मेरे लिए और कौन सी बात होगी कि मेरी अपनी सहेली ही मेरे लिए मेरा कपड़ा सिल दे। मैं अभी अपने घर जाकर तुम्हें खूब सारे कपड़े लाकर देती हूँ। चिंकी कबूतर अपने घर से खूब सारे कपड़े लाकर मीनू को देती है। ये तो काफी सारे कपड़े हैं। अरे अरे घबराओ मत, तुम जितना कहोगी मैं तुम्हें उतना दूंगी, पर तुम बस मुझे ये कपड़े वक्त पर सिलकर दे देना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए चिंकी बहन, ये कपड़े आपको वक्त से पहले ही मिल जाएंगे। अगले दिनों चिंकी को सारे कपड़े सिलकर लौटाने जाती है। वाह मीनू, तूने तो सारे कपड़े इतने जल्दी सिल दिए और वो भी इतने बढ़िया। मैं जैसा चाहती थी ये सारे बिल्कुल वैसे ही सिले हैं। शुक्रिया मीनू। चिंकी कबूतर मीनू से खुश होकर उसे पैसे तो देती ही है और साथ ही साथ खूब सारे बिना सिले हुए कपड़े भी देती है। मीनू कपड़े लेके जब घर जाती है तो कालू कहता है, अरे मीनू, इतने सारे कपड़े, ये तुम्हें किसने सिलने को दिया है? नहीं जी, ये मुझे किसी ने सिलने नहीं दिया, मुझे तो चिंकी बहन ने खुश होकर ये सारे कपड़े दिए हैं। मीनू, मैं तुम्हें एक सुझाव बता रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम इन कपड़ों की साड़ियाँ बना लो और उन्हें मार्केट में बेच आओ। तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम बहुत अच्छी साड़ियाँ सिलोगी। मीनू को कालू की बात अच्छी लग रही थी, वो उसे सुनकर कुछ सोच विचार करती है और फिर अपना काम शुरू कर देती है। मीनू खूब सारी साड़ियाँ सिलती है और उसे बाजार में बेचती है। उसकी इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखकर
सारे ग्राहकों का तो दिल मचलने लगा। अरे वाह, ये कितनी सुंदर साड़ी है। ऐसी साड़ी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। वैसे कितने में दे रही हो ये साड़ियाँ? ज़्यादा नहीं बहन, बस 2000 के ये वाली और 1500 की ये वाली साड़ी है। अरे ये तो बहुत सस्ती है। तुम एक काम करो, मुझे ये वाली साड़ी दे दो। आज से मैं तुम्हारी पक्की ग्राहक बन गई हूँ। मैं आज से यहीं से साड़ियाँ ले जाया करूँगी। जरा मुझे ये वाली साड़ी दिखाना, ब्लू वाली दिखाना। सिर्फ एक दिन में ही मीनू की 50 साड़ियाँ बिक जाती हैं। उन साड़ियों के बिकते ही मीनू खुशी से उछलने लग जाती है। कालू जी, हमारी मेहनत रंग लाई, हमारी सारी साड़ियाँ बिक गईं। मीनू, मैंने कहा था ना, अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवा सकते हैं। इसी तरह कालू और मीनू दोनों साथ में काम करते हैं और अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई और उनकी अच्छी परवरिश करवाने में मदद करते हैं।